मैं हूं जीत और फिर से लाइव हूं आज जी टाइम्स पर। बस्ती शहर में आए दिन घटनाएं घट रही हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार इस बात का दम भरती है कि प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, अपराध की जगह कहीं भी नहीं है और अपराध पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है हमारा प्रदेश। ऐसे में बस्ती जनपद में एक ताजा मामला सामने आया है जिसमें वरिष्ठ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर डी के गुप्ता के ऊपर जानलेवा हमला होता है और उस हमले के संदर्भ में आज हम पहुंचे हैं, डॉक्टर डी के गुप्ता के पास पहुंचे हैं और क्या उसकी सच्चाई है, किस प्रकार से हमला हुआ, क्या समस्या रही, इस पर बात करेंगे आज। नमस्कार सर, जी टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या घटना रही सर और इस घटना पर आप क्या कहेंगे? 16 तारीख की शाम को लगभग 8 बजे के आसपास एक एहसान नाम के व्यक्ति ने पहले तो व्हाट्सएप पे गाली गलौज किया मुझको। फिर जब मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस गाली का, पहले सामान्य बात का करता रहा, लेकिन जब गाली देना शुरू किया, माँ बहन गाली देना शुरू, तो हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर 8 बजे के आसपास में 17 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था भारत विकास परिषद का हमारे यहाँ, उसका मैं वो था आयोजन करता था, तो मैंने गेस्ट को लेने के लिए होटल की तरफ जा रहा था। तो गली की मोड़ पे ही मुझे उसने रोका। मुझे लगा कि बात करना होगा, लेकिन शीशा खोलते तो माँ बहन गाली देना शुरू कर दिया, गला दबाने की कोशिश की मेरी और थप्पड़ मारा मुझे। लेकिन पीछे गेस्ट को लाना था हमको, वो लेट हुआ था, वो आ गए थे, तो मैं बिना कुछ किए आगे बढ़ गया। मैंने कहा पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, तो उसने छोड़ा मुझे, लेकिन मेरे आगे बढ़ते हुए लगा मैं डर गया हूँ। तो 10-12 लड़कों को लेकर के मेरे अस्पताल में आया और वहाँ भी उसने जो है उपद्रव मचाया, मुझे गाली गलौज दी, मेरी वाइफ को दिया, मेरे स्टाफ को दिया और जान मार धमकी दी। पूरा मामला सर कहाँ से प्रारंभ होता है? आखिर एक आम व्यक्ति आप तक पहुंचा कैसे इतने रोष में? एक NABS सर्टिफिकेशन होता है, उसके लिए एहसान नाम जो व्यक्ति है, जो यहाँ पे दलाल टाइप में है, एक छोटा पैथाली चलाता है, और उसने जो है डॉक्टर महक एक है बॉम्बे की, उनसे संपर्क कराया उसने। ये हुआ कि काम हो जाएगा तो पेमेंट इतना करना होगा। हम लोग सारा पेमेंट करते गए उनको। और क्या फिगर था उस पेमेंट का? क्या फिगर था? लगभग 4 लाख था और उनको लगभग 3 लाख में चेक दिया गया। और आखिरी पेमेंट जो था वो डॉक्टर महक बॉम्बे की हैं, तो जो बाकी पेमेंट था हमने एहसान को बाई कैश दे दिया कि पहुँचा देना उनको। पेमेंट होने के बाद में मेरा सर्टिफिकेशन आ गया। आने के बाद में उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऊपर से और चाहिए, जो मांगते हैं लोग मोस्टली। तो हम कहे ठीक है आप आइएगा तो बात हो जाएगी। लेकिन 15, 16, 17 को हम लोग बिजी थे प्रोग्राम में, तो हमने कहा उनको व्हाट्सएप मैसेज किया 17 के शाम को आप 6 बजे बाद मिल सकते हैं हमको। लेकिन उनका पेशेंस जो रहा भगवान जाने, कोई जानते नहीं है। और 16 के शाम को यहाँ पहुँच गए, वो लोग बैठे रहे, मैसेज किया, हम लोग बोले हम लोग मीटिंग में है, आप बाद में बात करते हैं। मैसेज किया कि आपको मीटिंग फोटो भेज दूँ, सब मेरे पास रिकॉर्ड है व्हाट्सएप में। तभी हमने फोन पे गाली देना शुरू कर, वही व्हाट्सएप चैटिंग में गाली ये माँ बहन सब शुरू कर दिया। तो हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं माँ बहन कौन सी, लेकिन की फिर 8 बजे निकल रहा था, वही रास्ते में मारा हमको। सर जब पहली बार वो आप तक पहुंचा तो क्या आपने पुलिस से शिकायत की इस संदर्भ में? मैं पिछले 20 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे आज तक किसी माँ बहन गाली नहीं दी, कोई मारा नहीं है। तो मैं लोक लाज के डर से कि इतना समय डॉक्टर होने बाद किसी ने मुझे मार दिया, मेरी बेइज्जती। सेकेंड डे मेरा बड़ा प्रोग्राम था, राष्ट्रीय स्तर के लोग आए थे, नेता लोग आए थे, मतलब जो भारत विकास परिषद के लोग हैं। तो हमें कहा उनके सामने बात फैलेगी, मेरी और बेइज्जती होगी। तो मैंने अपने लोग लाज डर से उसको छुपाने का प्रयास किया। ठीक है बाद में देखा जाएगा, हम बाद में बैठ कर बातें कर लेंगे, 17 तारीख प्रोग्राम निपट जाए हमारा जो बड़ा प्रोग्राम है, तब इनसे बात करेंगे। लेकिन 17 को हो सकता है उसे लगा हम डर गए हैं, जो भी हमने रिएक्ट नहीं किया। 17 को लगातार फोन आते रहे दबाव वाले, कैसे क्या प्रोग्राम आते, कुछ आवाज़ आई, कुछ कटी, प्रोग्राम में थे हम लोग। 17 बीत गई, 18 के शाम को वो लोग फिर मेरे रफ्तार पे याद हमके और उस महिला को लेके आए। फिर गाली गलौज मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे स्टाफ से भी हाथापाई, डॉक्टर धीरेन्द्र मारे थे, उनसे किया। ऊपर हम राउंड कर रहे थे तो एक दिन पहले मुझे मार चुका था, तो डर बस हम फिर नीचे नहीं आए, ना मेरी वाइफ बाहर निकली कि फिर ना हाथापाई मार के फिर हम लोग बेइज्जती हो जाएगी। फिर जो हमारे स्टाफ ने फ़ोन किया कोतवाली से, 2 पुलिस वाले आए, उनके आने के बाद हम लोग बाहर निकले डरते हुए। आपने बताया सर अपने प्रार्थना पत्र में दिया हुआ है कि टोल टैक्स के पास आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। सर 18 को उन्होंने कहा ठीक कल बैठ के बात हो जाएगी, आपका सब मामला सामने आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक कल देखा जाएगा। मैं रूटीन अपने व्यक्तिगत कार्य से सुबह आवास विकास की ओर जाता हूँ अपने घर से। तो मैं सुबह 9 बजे निकल रहा था, तो टोल टैक्स के आगे और बड़े वन के बीच में एक जगह, मतलब कोई होटल पड़ता है, वहाँ पे एक आदमी हाथ देकर रोका। तो फिर मुझे दिमाग में था नहीं कि कोई मरीज होगा, कुछ पूछना चाह रहा होगा हमको। तो मैं रोका, नीचे शीशा करते ही तुरंत उसने मुझे कॉलर पकड़ ली और गले पे चाकू लगा के अभी तो पकड़ के और आगे पीछे से, और कहा तुम इस एहसान के खिलाफ FIR लिखाओगे, तुमको साले काट के फेंक देंगे, मेरा नेटवर्क पर नियम फैला हुआ है, तुम कहीं बाहर जाकर वहीं कटवा दोगे, जान नहीं पाओगे। गाड़ी में उस समय सर कौन कौन था? हम अकेले सर थे। अच्छा। ठीक है। और
हम ये योगी मोदी सरकार में कुछ नहीं कर पाएगी, और अपना वो मुस्लिम का बताने लगा कि हम तुम्हारे नेटवर्क पहला है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम बाहर वही सब ओके, अब तुम मेरे साथ चलो, साले 25 लाख दोगे तुम्हें छोड़ेंगे, और हमको पकड़ खींचने की कोशिश की है कि मेरे साथ बैठ चल, चले चल यहाँ पे। जी तब तक जो है हमने कहा ठीक भैया, मतलब डर के हमने कहा भाई तुम छोड़ो, लेकिन तो भी पकड़े हुए थे, भी कंपनी में सटा दिया, वो बंदूक टाइम पीछे कुछ तमंचा असला जो रहा, हाँ, लेकिन पीछे था सर, देख नहीं पाए, आगे गली में चाकू देखा हम लगाते हुए, मतलब असला आपने नहीं देखा, चाकू आपने देखा? चाकू देखा, असला फील हुआ हमको कि कट्टा टाइम लगाया उन्हें यहाँ पे गले पे। तब तक जो हाईवे मामला था, ये लोग देखे क्या हो रहा, दौड़े, और गाड़ियाँ आ जा रही थी, तो देख के वो लोग भागे। फिर हम शाक में थे, तुरंत हमने जो एक दिन पहले पुलिस जी आए सिपाही, वो क्या SI साहब आए थे, हमने को फ़ोन किया, घटना बताई, तो भाई ठीक है आप कोतवाली पहुँचिए, मैं आता हूँ। फिर मैं कोतवाली गया, तो मैंने तहरीर देना शुरू किया। फिर हमने उसके पहले वहाँ थोड़ा लेट था, वो कहते थे अभी 1 घंटा लग जाएगा आने में, तो हमने VSP साहब मिलने गए, मिल के फिर हमने तहरीर दी। कल तहरीर दे आए हैं, लेकिन अब FIR हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुई मुझे नहीं पता। पूरे घटनाक्रम पर तक पुलिस का क्या रवैया आपके सामने आया है? उन्हें कहा मैं कार्रवाई करता हूँ, बस इतनी सी बात? अब उसके बाद तो अब क्या हुआ मुझे पता नहीं, तो मैं आगे आपकी क्या तैयारियां हैं इस पे? अब अभी तो कोतवाली जाना है, लेकिन अभी पहले सोच रहा हूँ पहले IG साहब से मिल के उनको अपनी बात पहुँचा दूँ, फिर देखता हूँ क्या। डॉक्टर साहब, आप चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है बस्ती जिले का, लगभग 20 वर्ष हो गए आपको, और बहुत बृहद स्तर पर आप बस्ती में सेवाएं देते आए हैं, एक प्रतिष्ठित नाम है आप, आपके साथ दिन दहाड़े ऐसी घटना घटना? हम तो खुद जो है समझ लीजिए डिप्रेशन में है कि 20 साल मुझे आज तक किसी ने मुझे गाली गलौज नहीं दी, मुझे मारपीट नहीं की, और क्या इनका मन बढ़ गया इतना कि पहली बार मुझे किसी ने गाली गलौज थप्पड़ मारा है। आप तो जब जानते हैं कि रिकॉर्ड हो कहीं कि मेरे साथ कोई घटना आज तक नहीं घटी। तो अब इस तरह कोई लेडीज थी जिन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हम पैसे को लेकर लगातार वहां पे जा रहे थे और पैसा मिल नहीं रहा था, और केबिन के अंदर बैठे रहते थे लोग, लेकिन उसके बाद भी कहते थे कि हम नहीं हैं, इस पर क्या कहेंगे? बताया तो हमको व्हाट्सएप मैसेज किया, मीटिंग था 1 दिन के लिए, और वो उनका पेमेंट होने के बाद ही सर्टिफिकेट आता है, पेमेंट उनका हो चुका था। उसके बाद जो वो पेमेंट हमने चेक वाला उनको दिया था, जो आई थी मिल गया था। कैश हमने जो आए थे हमको मारपीट किया ऐसा हमको दिया, वो पहुँचाए नहीं पहुँचाए वो उनका हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब पैसा मिला तो सर्टिफिकेट आता है। जो राशि आपसे तय हुई थी वो राशि आपने दे दी है, उसके बाद सर्टिफिकेट आता है, नियम है आपको देते काम करो हमारा पर। वो होने के बाद में उसके बाद एक्स्ट्रा वो चाह रहे थे कि हमें कुछ दिया जाए, तो हमने कहा ठीक है आओ बैठे बाद, तो घूस टाइप जो चलता है अपना कमीशन वो हमको दे देंगे, आपको रंगदारी को चाहे घूस को कमीशन को, उसी के लिए वो लोग आए हुए थे। आप एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, काफी सामाजिक भी रहे आप शुरू से, तो ऐसे में आपके साथ जो निंदनीय घटना घटी है, इस पर क्या सामाजिक व्यवस्थाएं भी आपके साथ खड़ी हुई हैं? सभी लोग के संपर्क में है, सबसे हमने बता रखा है, सब लोग बोले हैं कि ठीक है पहले देखो पुलिस कार्रवाई क्या करती है, अगर नहीं करती है तो हम लोग चल करके वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, अपनी बात रखी जाएगी, क्योंकि पहले पुलिस को मौका दिया जाएगा वो क्या कार्रवाई करती नहीं करती है, उनको पकड़ती नहीं पकड़ती है। अगर नहीं होता है तो सभी लोग हमारे संपर्क में हैं, चाहे MA हो, चाहे रोटरी क्लब हो, चाहे भाजपा पार्षद हो, या RSS वाले हो, ठीक है, या भाजपा वाले हों, और मैं सभी सपा है बसपा सब में हमारे इन्वॉल्वमेंट है, सबको हम जानते हैं, किसी मतलब किसी में बैर है नहीं, सबसे हमारी बात चल रही, सब लोग बोले हम आपके साथ हैं और ये घटना नहीं घटनी चाहिए। जब अभी लैंड ऑर्डर है तो क्या लैंड ऑर्डर है, जब हमें कोई रास्ते में रोक के थप्पड़ मार दे, गाली दे दे, चाकू दिखा दे, तो आम इंसान क्या क्या कर सकता है? आज चाकू दिखाए कल गला काट सकता है, उसके बाद कार्रवाई क्या होगी? मतलब प्रशासन में अगर कहीं हिला हवाली होती है आपकी बात को लेके, तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? तो हमारे सारे संगठन मिलकर के सब धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग धरने बैठ जाए। हमने तो बोला कि भाई हमको थाने में कमरा दे दो, हम ये OPD कर लेते हैं, हमें रास्ते कब मार सकता है हमको। तभी कल उन्होंने एक पुलिस भेजा यहाँ पे सुरक्षा के लिए भेज दिया, ये अच्छा काम किया है, लगातार यहाँ पे पुलिस कल लगा दिया उन्होंने सुरक्षा के लिए, कि हम आपको एक अपना अप्लाई करेंगे SP साहब को, तो एक गार्ड दे देंगे आपका, हरदम चलेगा। उन्होंने इतना हेल्प किया है, हम आगे कार्रवाई कर रहे होंगे, हमें पता नहीं, हम गए नहीं अभी, तो रात में हम आ गए थे, सहायता पूरी कर रहे हैं वो लोग हैं। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो लामोहल्ला हमने बोला भाई हम एक OPD थाने मेरे घर में बैठ करते रहे, तो मुझे जेल जाओ, चाहे जेल डाल दो, सुरक्षा चाहिए हमको। आज मेरे साथ मेरी पत्नी साहब मेरे बच्चे पढ़ने कहीं कुछ कर सकते हैं, हमें देर रात में जाता रहता हूँ, कभी मेरे साथ कुछ हो सकती है, तो उन्हें देने का कहा है कि हाँ आपको दिया जाएगा, गार्ड दिया जाएगा। एक गार्ड का उन्होंने भेज दिया है, ये कार्रवाई उनकी है। आगे क्या हुआ मुझे मिले नहीं, अभी वही मिलने जा रहे थे, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये थे डॉक्टर साहब जिनके ऊपर बहुत ही विभत्स घटना घटी, 1 दिन पहले की घटना है ये। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस तरफ एक तरफ जो है पूरी प्रदेश सरकारें, सभी प्रदेशों की, मैं न केवल UP की बात करूं बल्कि सभी प्रदेशों की सरकारें ये बात कहती हैं और दम्भ भरती हैं कि हम सुरक्षा व्यवस्था में 1 नंबर है, सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद है। लेकिन वहीं पे एक वरिष्ठ सर्जन जो 20 साल से सेवा देते चले आए हैं,
और काफ़ी संगठनों से भी, सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक भी हैं, उनके ऊपर दिन दहाड़े ऐसी घटना घटती है और अभी तक पुलिस की तरफ से बहुत जोरदार कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो ये बड़ा ही निंदनीय भी है। आगे इस घटना पर अगली अपडेट के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।